नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सामाजिक शिक्षण विधियों के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं। ये 35 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी के साथ अगर मित्रों आप सामाजिक शिक्षण विधियों के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और मित्रों लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर भी आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन के स्टोर ऑप्शन के अंदर आपको सामाजिक शिक्षण विधियां के साथ आपको शिक्षण विधियों के नाम से एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर सभी विषयों के 300 शिक्षण विधियों के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मित्रों चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो या फिर आप गणित, विज्ञान या पर्यावरण, इसके साथ सामाजिक विज्ञान, सभी शिक्षण विधियों के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। सभी मित्र एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गतिविधि आधारित अध्ययन का इनमें से कौन सा लाभ है? गतिविधि आधारित जो अध्ययन होता है उसका लाभ क्या है इनमें से मित्रों? देखिए, पहला सार संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है, बहु संवेदनाओं के अनुप्रयुक्त अवसर उपलब्ध कराता है, बहु शिक्षण अध्ययन विधियों का एकीकरण करता है या उक्त सभी। मित्रों गतिविधि आधारित अगर आप अध्ययन करते हैं तो ये तीनों के तीनों लाभ आपको मिलते हैं। सही रहेगा उक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है? दोस्तों प्रतिबद्धता, अंत, प्रेरित करना या आयोजना। क्वेश्चन को समझिए मित्रों, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है? दोस्तों आयोजना है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो औपचारिक प्रणाली के बाहर होती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा, एक रूप शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन देखिए, एक संगठित और प्रणालीगत अध्ययन गतिविधि जो औपचारिक प्रणाली से तो क्या है, बाहर है, मतलब वो गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्ययन सूची सर्वोत्तम रूप से के रूप में व्याख्यायित होती है? किसके रूप में? ऑप्शनों को पहले देख लें। विद्यार्थियों के लिए निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश, प्रक्रिया का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक, ज्ञान का एक निकाय जिसका प्रबंध करना है या उक्त सभी। बात कर रहे हैं अध्ययन सूची सर्वोत्तम रूप से इन तीनों के रूप में ही व्याख्यायित होती है दोस्तों। उक्त सभी आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, शिक्षक की ओर से पाठ के परिनियोजन के बाद आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जिसमें उसने काम किया हो और जिसमें सुधार की आवश्यकता है किसके रूप में जानी जाती है? उसको क्रम लगाना, प्रावर्तन, मूल्यांकन या निर्धारण। क्वेश्चन को समझे फिर उत्तर निकालें। शिक्षक की ओर से पाठ के परिनियोजन के बाद आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जिसमें उसने काम किया हो और जिसमें सुधार की आवश्यकता हो, निर्धारण के रूप में जानी जाती है वो चीज। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, सीखे हुए का एक नई स्थिति में समस्या समाधान हेतु अपने पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रयोग कर पाने की क्षमता कहलाती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ध्यान से इनको देखेंगे तो उत्तर मिल जाएगा आपको। विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग या ज्ञान। वापस क्वेश्चन को पढ़ें। सीखे हुए का एक नई स्थिति में समस्या समाधान हेतु अपने पिछले ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रयोग कर पाने की क्षमता
क्या कहलाती है? अनुप्रयोग कहलाती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों, इनमें से कौन सी एक अध्ययन विधि प्राकृतिक परिस्थिति, इनमें से कौन सी एक अध्ययन विधि है जो प्राकृतिक परिस्थिति, एक उभरने वाली या अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की विधि है? ध्यान से पढ़ लें दोस्तों, कौन सी विधि है वो? खेल का समय, गृह कार्य, मूल्यांकन या परियोजना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक अध्ययन विधि जो प्राकृतिक परिस्थिति, उभरने वाली या अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की गई विधि है, वो है परियोजना दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है? एक किसके रूप में? नेता, संयोजक, प्रबंधक या प्रेरक? किसके रूप में? अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान एक प्रेरक के रूप में है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छोटी समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? सक्रिय प्रतिभागिता को, अनोन्य क्रिया सत्र को, समूह आधारित संप्रेषण को या उक्त सभी को? छोटी समूह चर्चा है ना दोस्तों, इन तीनों चीजों को बढ़ावा देती है। उक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इनमें से कौन सा परियोजना विधि के रूप में जाने जाने वाली शिक्षण अध्ययन विधि की एक विशेषता है? परियोजना विधि के रूप में जाने जाने वाली जो शिक्षण अध्ययन विधि है उसकी विशेषता कौन सी है दोस्तों? पढ़िए। अनुभव परिकल्पित है और इसलिए एक प्रभावी लघु अवधिक अध्ययन है। यह खोजी प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायता करता है। यह अपसारी विचार को हतोत्साहित करता है। यह विद्यार्थी की व्यक्तिगत उपलब्धि पर जोर देता है, न कि टीम कार्य पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है। परियोजना विधि यह खोजी प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायता करता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, कौन सा व्याख्यान प्रदर्शन विधि का अंतिम चरण है? तैयारी चरण, निष्पादन चरण, अभ्यास चरण, मूल्यांकन कर्ता चरण। व्याख्यान प्रदर्शन विधि का अंतिम चरण कौन सा होता है मित्रों? मूल्यांकन चरण, मूल्यांकन कर्ता चरण। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पूर्ण पाठ के लिए उद्देश्य कथन जो विनिर्दिष्टित करता है कि विद्यार्थी पाठ के अंत में क्या करने में सक्षम होगा, वह क्या कहलाता है? फिर पढ़ लें क्वेश्चन को, समझ में नहीं आया तो मित्रों। पूर्ण पाठ के लिए उद्देश्य कथन जो विनिर्दिष्टित करता है कि विद्यार्थी पाठ के अंत में क्या करने में सक्षम होगा, यानी कि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या सक्षम होंगे, तो वो क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम, आयोजना प्रारूप, लक्ष्य या अध्ययन सूची। लक्ष्य कहलाता है वो दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुराने छात्रों पर ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्थित करता है? देखिए, छात्र ग्रेड प्रणाली की अपेक्षा पास फेल प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। छात्रों का प्रदर्शन ग्रेडिंग प्रणाली से प्रभावित नहीं होता है। छात्र की पास फेल प्रणाली की अपेक्षा ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन पुराने छात्रों पर ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्थित करता है? 3 नंबर वाला ऑप्शन। छात्र की पास फेल प्रणाली की अपेक्षा ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को सूचित करता है? किसको? सह अध्यापन प्रवृत्ति को, सैद्धांतिक विषयों को, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों को या संकलित निर्धारण परीक्षण को? व्यापक मूल्यांकन है ना दोस्तों,
ये शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र है, इन दोनों के क्षेत्रों को निर्धारित को सूचित करता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो पहले हम देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा फिनन द्वारा दी गई। देखिए, नेतृत्व और निर्णय लेने की धारणा फिनन द्वारा दी गई, वयस्कों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की धारणा फिनन के द्वारा दी गई, छात्रों को शिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और संरचनाओं की धारणा है, ये किसके द्वारा दी गई, फिनन के द्वारा दी गई। और मित्रों परिवर्तन मूल्य की धारणा भी फिनन के द्वारा दी गई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सही कोट रहेगा आपका 2 नंबर। चारों कथन यहाँ पे फिनन की धारणा के है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह समान शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु अवसर ना दें, क्रिया आधारित शिक्षण करें। क्या करें? सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक क्रिया आधारित शिक्षण करे। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? कौशल, संश्लेषण, बोधन या विश्लेषण? यह बोधन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण कौन सा है? वर्गीकरण कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, उपरोक्त सभी। बात हो रही है अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण की, तो उसका उदाहरण रहेगा वर्गीकरण वाला, वर्गीकरण कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर या उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कहां पर किया जाता है दोस्तों? सामाजिक अध्ययन का शिक्षण है वो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया जॉन डेवी द्वारा, स्मिथ द्वारा, बीएस बल्यूम द्वारा, आई.के. डेविस द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण? बल्यूम, बीएस बल्यूम के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है? विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों विद्यालय के चाहे आंतरिक हो या चाहे बाह्य हो, दोनों की दोनों क्रियाएं शामिल है, दोनों क्षेत्र शामिल है। 3 नंबर ऑप्शन उपरोक्त दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए किसके? लेखक के, शिक्षक के, विद्यार्थी के या सरकार के? किसके अनुरूप होनी चाहिए? विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बल्यूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर या उपरोक्त सभी पर? बल्यूम की जो पाठ योजना है ना मित्रों, वो उद्देश्यों पर आधारित है, शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा या उपरोक्त सभी? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र है उसके अंतर्गत चाहे समाज हो, चाहे मानवीय संबंध हो, चाहे नागरिकता की शिक्षा, इन सभी का यानी उपयुक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है किसके लिए? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए,
तीव्र आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता किसके लिए है दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है दोस्तों? मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम बनाते वक्त अधिक जोर देना चाहिए समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर, दूसरे राष्ट्रों के पाठ्यक्रमों पर, प्रचलित परीक्षा पद्धति पर, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने तथा अच्छे अंक प्राप्त कराने पर। मित्रों, पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित जो व्यक्ति है वो जब पाठ्यक्रम बना रहे हैं सामाजिक अध्ययन का, तो उनको सबसे अधिक समाज की वर्तमान परिस्थितियां हैं उन पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। ये कथन किसका है? और इंपॉर्टेंट कथन भी है दोस्तों। अभी तक जिन साथियों ने लाइक और शेयर नहीं किया है, इतने क्वेश्चन देखे हैं, 7 क्वेश्चन और बचे हैं, तो लाइक और शेयर कर दो मित्रों। देखिए दोस्तों, ये कथन मॉन्टेसरी का है, कनिगम का है, पेस्टोलॉजी का है या आर्मस्ट्रॉन्ग का है? ये कथन है कनिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए क्रियाशीलता का, विविधता का, परीक्षा केंद्रित या उपयोगिता का। पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत है वो नहीं होना चाहिए परीक्षा केंद्रित दोस्तों। ऑप्शन आपका 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द के शब्द कयूरेरे से हुई है? पहला क्वेश्चन बनता है, करिकुलम जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कयूरेरे शब्द से दोस्तों। तो ये कयूरेरे कौन सी भाषा का है? लैटिन का, स्पेनिश का, जर्मन का या पुर्तगाली का? लैटिन भाषा का शब्द है ये। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है सिवाय, यानी सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है वो कौन से हैं, उनको छोड़कर अलग कौन सा है? उपयोगिता का सिद्धांत है, लचीलापन का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत या रूढ़िवादी? रूढ़िवादी नहीं है दोस्तों, बाकी तो ये तीनों है, लेकिन रूढ़िवादी है। ये सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? सामान्य शिक्षा, पाठ्य वस्तु विशेषता, व्यवसायिक शिक्षा, गृह निर्माण शिक्षा। शिक्षा में जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनको किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? पाठ्य वस्तु है उससे संबंधित विशेषताओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है से अलग कीजिए। इनमें से जो अलग है, सही नहीं है, उसको बताना है। मूल्य वास्तविक होते हैं, मूल्य अप्रापणीय होते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा छात्र सहयोगी कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण बौद्धिक शक्तियों के विकास में सहायक है। दोस्तों, पहला है आपका जो सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो यहाँ पे सही, जो सही नहीं है उसको अलग करना है, तो कौन सा है सही नहीं? 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है व्याख्या, कथन, परिचर्चा, प्रश्न पूछना। अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है? कथन प्रविधि का। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
और मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमेंट करके बता दो एक बार क्वेश्चन कैसे लगे, डाउट है तो भी कमेंट करके पूछना जरूर। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तत्वों की अपेक्षा रखना संभावित है? विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य नियम परिभाषा विधा और प्रविधि की स्थापना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन पढ़ लें। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तत्वों की अपेक्षा रखना संभावित है? सभी की। 1 2 3 तीनों में जो चीजें दी गई है, तत्व दिए गए हैं, इनकी अपेक्षा रखना संभावित है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। तो सामाजिक शिक्षण विधियों के हमने यहां पे 35 क्वेश्चन पढ़े और इसी प्रकार के टॉप 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस पर दोस्तों जो स्टोर के अंदर फोल्डर बनाया गया सभी शिक्षण विधियों के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, वहां पर दोस्तों वहां पर आपको सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के क्वेश्चन मिलेंगे 300। जाइए डाउनलोड कीजिए ऐप और स्टोर में जाकर उसमें पीडीएफ के द्वारा सभी क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।